आज समांतर श्रेणी के दूसरे पार्ट को जानें। ये परीक्षा बोध है जिससे आप तैयारी कर रहे होंगे। इसमें अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है कि एक एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के आपको प्रथम 4 पद लिखना है। आपको ए दिया है, कितना दिया है? 10 और डी दिया है 10। तो अभी जानते हैं आप एपी का जो प्रथम पद है समांतर श्रेणी का प्रथम पद वो होता है A1 जो कि A के बराबर होता है। A का मान कितना है? 10। अब हमें आप इसको दूसरा पद निकालना है। एपी का दूसरा पद बताओ। A2 होता है जो कि A प्लस डी होता है। तो आप A का मान क्या रखेंगे? 10 और D का मान क्या रखेंगे? D का मान भी 10 है। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो A2 का मान कितना आ गया? 20। अब आपको तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद A3 होता है। इन्होंने इस गाइड वालों ने क्या किया है? A2 में D जोड़ा है। तो इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है 20 धन 10, जबकि आपने पढ़ा क्या है? आपने पढ़ा है एपी का तीसरा पद होता है A प्लस 2D। वो भी सही था, ये भी सही है। तो आप ऐसे पढ़ें, A का मान कितना है? 10 धन 2, 2 का D में गुणा है, D का मान कितना है? 10। ये तो बच्चा पता होगा 3xyz, 3 का x में गुणा है, x का y में गुणा है, y का z में गुणा है, इसीलिए 2 का D में गुणा था, कोष्टक माने गुणा। 10 धन 2 का 10 में गुणा होगा 20, 20 और 10 कितने हो जाएंगे? 30। तो ये आ गया आपका A3। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। हमें निकालना है एपी का चौथा पद। चौथा पद, चौथा पद क्या होगा? A4, A प्लस 3D। उन लोगों ने क्या किया है? उन्होंने A3 में D को जोड़ा है। A3 यानी 30 में 10 को जोड़ा है, तो कितना आया है? 40। जबकि आपको आदत इस प्रकार से करने की है। तो कुछ सवालों के हल गलत छपे भी हैं और कुछ के तरीके अलग हैं। गाइडों में हर प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया गया है, गलतियां भी हैं। तो बच्चों यहाँ A का मान कितना रखेंगे आप? 10 रखेंगे, 3 लिखेंगे और 3 का D में गुणा है, D का मान 10। 10 धन 10 का 3 में गुणा होगा 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40। जी आ गया A4। तो आपकी श्रेणी क्या बन गई? आपकी श्रेणी होती है A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4। A1 ही A है 10, A2 का मान कितना है? 20, A2 का मान कितना है? 30 और A2 का मान कितना है? 40। ये प्रथम 4 पद हमारे बन गए एपी के। तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, समांतर श्रेणी जो है, ये आपके 4 पद ज्ञात हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। ये सुविधा सिर्फ बच्चों मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। समझ रहे होंगे कौन सी सुविधा की बात कर रहा हूं? सिर्फ कुछ ही मिटा रहा हूं, बाकी तो ये जगह बना लेगा। तो यहां पर सवाल नंबर दूसरा जो है, इसमें A का मान है ऋण 2 और D का मान है 0। सार्वंतर D कहलाता है, A 0 है। हमारा एपी का प्रथम पद A1 ही A कहलाता है, जो कितना हो जाएगा? ऋण 2। ठीक है ना? दूसरा पद क्या होता है? A2, A प्लस D। A की वैल्यू जो है ऋण 2 है और प्लस D की वैल्यू कितनी है? 0 है। सभी जानते हैं ऋण 2 में 0 जुड़ेगा, ऋण 2 ही आएगा। यहां ना लिख के आप यहां भी लिख सकते हैं A2 = -2। अब हमें तीसरा पद निकालना है। A3 होता है, A3 क्या होता है? A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2 का 0 में गुणा करिए,
शून्य ही आएगा। तो A3 बराबर ऋण 2 में शून्य को जोड़े कितना आएगा, ऋण 2। हमारा चौथा पद A4 होता है जो कि A+3D। A का मान कितना है, A का मान -2 है +3। D का मान कितना है, D का मान 0 है। -2 +3 और 0 का मल्टीप्लाई, 3 और 0 का गुणा, 3 का 0 गुणा होगा 0 आएगा। ऋण 2 में 0 को जोड़ोगे ऋण 2 आ जाएगा। तो आपकी जो श्रेणी थी A1 A2 A3 A4, A1 का मान भी ऋण 2 है, ये देखिए A2 का मान भी ऋण 2 है, A3 का मान भी ऋण 2 है और A4 का मान भी ऋण 2 है। यदि ऑब्जेक्ट में आता है कि क्या कोई समांतर श्रेणी के पदों का अंतर, लगातार दो पदों का अंतर या सार्वंतर शून्य हो सकता है, उत्तर लिख देना हाँ। देखिए एक समांतर श्रेणी है और जिसमें सार्वंतर कितना है, शून्य। सार्वंतर शून्य हो तो भी हमारी एपी बन सकती है। अगला क्वेश्चन देखें, इसी में आपको हल करना है तो किस प्रकार से होगा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है इसी में, ए का मान 4 है और डी का मान ऋण 3 है। ठीक है बच्चों, तो एपी का प्रथम पद A1 कहलाता है, जो ए बी कहलाता है, इसका मान कितना है 4। दूसरा पद A2 होता है A+D। पिछले वीडियो में बनाया था, यदि A7 है तो क्या होगा A+6D, A12 क्या होगा A+11D, सातवां पद A 6D, 12वां पद A 11D। ठीक है ना। तो यहाँ पर A का जो मान है, A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस D का मान कितना है -3 प्लस B है A और -B इसलिए क्या लगाएंगे ब्रैकेट। यहाँ सॉल्व कर दूं, 4 जो का तुम आएगा आपका एज इट इज, प्लस माइनस माइनस कितना 3। ठीक है ना। धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 4 में से 3 घटा कितना आया 1। हमारी श्रेणी बन गई। A1 जो है A होता है जो कितना है 4, A2 कितना आ गया 1 आ गया, एपी बन रही है आपकी एपी। अब हमें निकालना है तीसरा पद A3। तीसरा पद A3 क्या होता है A+2D। ठीक है ना, A+2D। ए का मान 4 है, धन 2, डी का मान बोलो बेटा, डी का मान है -3। क्या करेंगे 4 का लिखेंगे, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, प्लस माइनस माइनस, 2 का 3 में गुणा होगा 6। 4 में से 6 तो घटेंगे नहीं, 6 में से 4 जाएंगे 2 और आपका चिन्ह कौन सा आएगा संख्या का माइनस। तो तीसरा पद जो है वो कितना आ गया है ऋण 2। अब हमें निकालना है एपी का चौथा पद, क्या होता है A+3D। ए का मान कितना है 4 3, डी का मान कितना है -3, क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण आएगा, 3 का गुणा 3 में होगा 9 आएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, तो कितना आ गया ऋण 5। क्या हमारी कोई एपी ऋणात्मक हो सकती है? हाँ, क्वेश्चन आता है क्या समांतर श्रेणी का सार्वंतर ऋण में हो सकता है? उत्तर आएगा हाँ, एक समांतर श्रेणी बन रही है। इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न आपके हल हो जाते हैं पहला के। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न हल करना है तो इसको पहले प्रश्न को ही समझा जाए। यदि हमारे लिए ठीक से प्रश्न समझ में आ जाता है तो फिर आंसर समझने में दिक्कत नहीं जाती। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो कितने प्रश्न हैं हमारे लिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। 3 में से तीनों एपी हैं कि 2 एपी है कि 1 एपी है कि 1 भी एपी नहीं है। तो पहला तो प्रश्न ये हो गया कि एपी है या नहीं।
एपी है या नहीं। दूसरा प्रश्न, यदि है तो आपको डी भी ज्ञात करना है और 3 पद ज्ञात करना है, A1, A2 और A3, ये ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न क्रमांक है हमारा दूसरा का पहला। इसमें कहा गया है 2, 4, 8 और 16। हमें ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं। यदि एपी होगी तो हम इसके प्रथम 3 पद निकालेंगे। देखो बच्चों, जब वो कहते हैं कि समांतर श्रेणी है, इसका मतलब होता है कि अगर वो कहते हैं, प्रश्न सुने, समांतर श्रेणी है, इसका मतलब क्या होता है, चाहे A2 में से A1 घटाएं, चाहे A3 में से A2 घटाएं और चाहे A4 में से A3 घटाएं, तीनों कैसे आएंगे, बराबर। तो हम कोई एक देखते हैं डी निकालने के लिए, कोई या तो ये लगाएंगे या जे लगाएंगे या जे लगाएंगे। परंतु यदि हमसे पूछते आप बताओ एपी है कि नहीं, तो आप तीनों लगा दें या 2 लगा दें, 2 तो लगाने पड़ेंगे। यदि इन दोनों के डी समान आ गए तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर हमारा ए कितना होगा, 2, जिसे A1 बोलते हैं। A2 क्या होगा, A2 होगा 4। A3 कितना होगा, A3 होगा 8 और A4 क्या होगा, A4 हो जाएगा 16। हमें A2 में से A1 घटाना है। A2 का मान कितना है, 4। A1 का मान कितना है, 2। 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब यहां आ जाओ बच्चों, A3 में से A2 घटाएंगे, A1 A2 A3, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4 और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ सारवंतर कितना है 2 और यहाँ सारवंतर कितना है 4। हो ही नहीं सकता, एक श्रेणी में अलग अलग सारवंतर नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, ये दी गई जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनके सारवंतर समान नहीं है। तो आप लिख देना। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरा है बच्चों। इसमें पूछा गया है √2, √8, करनी 18, करनी 18, करनी 8, करनी 32। आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो बच्चों पता होगा ये क्या कहलाता है, A1, ये क्या कहलाता है A2, ये क्या कहलाता है A3, ये क्या कहलाता है A4। यदि हम A2 में से A1 घटा दें और A3 में से A2 घटा दें, यदि ये 2 सारवंतर समान आ जाते हैं तो ये समांतर श्रेणी है, यदि नहीं आते हैं तो नहीं है। तो आप देखो बच्चों, A2 का मान करनी 8 है। इसे बेटा 3 प्रकार से बोलते हैं। कुछ लोग इसको करनी 8 बोलते हैं, कुछ लोग इसको वर्गमूल 8 बोलते हैं, कुछ लोग इसको √8 बोलते हैं। 8 को नहीं बोल रहे आप, √8 में से √2 घटाएंगे, निश्चित रूप से आप लोग √6 लिख दोगे, जो कि गलत होगा। आप √8 में से √2 घटाएंगे और आप √6 लिख देंगे, ठीक है ना। और आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ A3 कितना है, करनी 18 और A2 कितना है, करनी 8। और आप यहाँ कहेंगे 18 में से 8 गए 10, ये भी गलती है। ये नहीं घटेंगे बच्चों इस प्रकार से। इसके लिए हमने एक पहले वीडियो बनाया था बेसिक गणित का, उसे आप पढ़ लेना। ये x मानो इसे y मानो, आप बताइए क्या x में से y घटेगा, कभी नहीं घटेगा। हाँ, ऐसा होता कि ये √8 है मान लो 4 बार और ये √8 है मान लो 3 बार, तो ये घट जाते हैं, है ना। समान संख्या होना भी जरूरी है वर्गमूल में। तो आप कहोगे सर चलो 8 में से 2 नहीं घट रहा और 18 में से 8 नहीं घट रहा, तब भी ये अलग अलग है। हमें इसको हल करना होगा बच्चों। 8 को हम क्या हल कर सकते हैं, 8 को हल कीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। आप जानते हैं
यहाँ एक जोड़ी बन जाती है 2 के वर्ग की, और यहाँ जोड़ी नहीं बनती है। जिसकी जोड़ी बन जाती है वो कहाँ आ जाता है, बाहर। तो वास्तव में ये 2√2 लिखा है। तो वर्गमूल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 करनी 2, और यहाँ करनी 2 है ही है। अब देखिए यहाँ करनी 2 कितने बार है, 1 बार, और यहाँ करनी 2 कितने बार है, 2 बार। 2√2 में से 1√2 जाएगा, 1√2 बचेगा, राइट। ये बात समझ में आई। 2x में से 1x जाएगा, 1x। 2√2 में से 1√2 गया, 1√2। अब इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा। इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। ये तो आपने देखा होगा। इसको लिख सकते हैं आप 2√2। अब 18 को निकाले, 18 की निकालिए बच्चों। 9 बार, 3 बार, 3 एकम 3। तो वर्गमूल 18 को लिखा जा सकता है, 2 तो एक ही बार है बच्चों, 3 कितने बार है, 2 बार। तो जिसकी जोड़ी बनती वो बाहर आता है, 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर। अंदर कितना बचेगा, 2। तो 3√2 लिखा जाएगा यहाँ, 3√2। और 3√2 में से 2√2 जाएगा, 1√2 बचेगा। 3x में से 2x जाएगी, 1x। 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 का 1 करनी 2। इनके क्या है, सार्वंतर समान है। क्या कहेंगे बच्चों, देखो ये कैसे किया है, इसका वीडियो आप चाहें तो हमारी लिंक में जाएं आप, और उसमें आप बेसिक वीडियो देखें, तो ये सब विस्तार से बताया गया है। तो सबसे पहले एपी है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वंतर समान है, चूंकि सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, एपी है। अब हमसे कहा गया है इसका डी निकालिए, तो डी निकल ही गया। अब बचा है 3 पद निकालिए। हमसे इसके 3 पद पूछे गए हैं। डी कितना आया है, √2। हमारे लिए इसके 3 पद निकालना है, तो एपी का प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, और ए को हम प्रथम 3 पद लिखिए। प्रथम 3 पद लिखा ना, आपसे कहा गया था कि इसके सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। और लिखना है 3 पद, हमें 3 पद और लिखना है। तो दिए कितने पद हैं, A1, A2, A3, A4। हम A5 निकालना है। हमारे लिए A1, A2, A3, A4 पता है, हमें अगले 3 पद निकालना है। A4 के बाद A5 निकालना है, ठीक है बच्चों। A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 क्या होगा, A+4D। A का मान कितना है, A का मान है करनी 2 धन 4। D का मान कितना है, करनी 2 करनी 2 करनी 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर करनी 2 धन 4 का गुणा करनी 2 में होगा, 4 करनी 2 हो जाएगा। और यहाँ 4 करनी 2 में 1 करनी और जुड़ेगी, तो कितनी हो जाएगी, 5 करनी 2। ठीक है। इसके आगे यदि आप इसको और हल करना चाहते हैं तो ये और भी हो जाएगा, 2 रहेगा ज्यों का त्यों, 5 अंदर आएगा तो 5 पे 2 की घात लग जाएगी। जैसे ना वर्ग से वर्गमूल कट गया, 5 बाहर आता, 5 का वर्ग कितना होता, 25। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 25, यानी कि 25 दूनी 50। ये 50 भी लिखा जा सकता है, वैसे यहां तक ही ठीक रहेगा। अगला देखें हम, हमारे लिए क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है अब इसका A6 निकालना है। A6 क्या होगा, A+5D। A का मान है करनी 2 +5, D का मान करनी 2 है, तो यहाँ पर करनी 2 धन 5 का गुणा करनी 2 में होगा, 5 करनी 2 आएगा। करनी 2 कितने बार है, 5 बार, और करनी 2 कितने बार है, 1 बार। 5 बार 1 बार
6 बार करने दो हो जाएगा। ये हमारा आ गया A6। इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो बच्चों, सीख लो इसको। 2 तो जो का दो, 6 अंदर जाएगा तो भाग कितने की लगेगी, 2 की। क्यों, ये जोड़ा बन गया, वर्ग से वर्गमूल कटता है तो 6 कहाँ आता है, बाहर। और अब आपका 2 जो का दो, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 36 दूनी 72। ठीक है ना। अगला देखें हम, इसके बाद हमें निकालना है A7। A7 का होता है बच्चों A+6D। A का मान करने 2 था और 6, D का मान करने 2 है, तो आप करने 2 जो का तो लिख दें। 6 का करने 2 में गुणा होगा 6 करने 2, और 6 करने 2 जे है और 1 करने 2 जे है। करने 2 कितने बार है, 6 बार। करने 2 कितने बार है, 1 बार। कितने बार हो जाएगा, 7 बार करने 2। इसको चाहें तो मैं बताता जा रहा हूं आपको, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, 2 तो पहले से है, 7 अंदर जाएगा तो घात कितने की लगेगी, 2 की। यदि घनमूल का सवाल होता, ये वर्गमूल का है, घनमूल का होता तो 3 की घात लगती, वर्गमूल का है तो 2 की लगेगी। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, 2 जो का दो और 7 का वर्ग है, 7 का 7 गुणा कितना आएगा, 49। 2 का गुणा कर दें, 2 नाम 18, 2 चौको 18, 9। इस प्रकार से ये हमारा अगला पद ज्ञात हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा बच्चों। तीसरा भी देख लें हम, तीसरे में क्या कहा गया है। इसी का तीसरा क्या बताना है, उसमें एपी है कि नहीं, यदि है तो सारवंत्र ज्ञात करें और आगे के 3 पद और निकालें। क्वेश्चन तीसरा है, 1 का वर्ग कामा 3 का वर्ग कामा 5 का वर्ग कामा 7 का वर्ग। ठीक है ना। तो इसमें हमें बताना है 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 1 का वर्ग यानी 1 का 1 में बड़ा 1 ही आएगा। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का 5 में बड़ा 25, और 7 का वर्ग होगा 49। हमसे पूछा है कि यह एपी है कि नहीं। यदि हम इसके सारवंतर निकाल लेते हैं, यदि सारवंतर समान आ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये एपी है, और सारवंतर भी एक जैसे नहीं आते हैं तो एपी नहीं है। आप A2 में से A1 निकाल लें और A3 में से A2 निकाल लें। A2 A1 A2 A3 A4। A2 कितना होगा, 9, A1 कितना होगा, 1, कितना आ गया, 8। यदि यहां भी 8 आता है तो ये समानता श्रेणी है। A3 कितना है, 25। A1 A2 A3 25 है, उसमें से घटाना है A2। A2 कितना है, 9। 25 में से 9 का कितना बचे, 16। सारवंतर समान नहीं है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे के 3 पद निकालने का सवाल ही, हाँ सवाल ही नहीं उठता। देखो बच्चों, इन सवालों को समझने के लिए एक तरीका है, इसे बहुत अच्छे तरीके से देखें और सुन। सबसे पहले तो वीडियो में आपका एक चित्र बना रहता है वहां, ऐसा इसको क्लिक करें तो वीडियो बड़ी हो जाती है, जिससे आपको राइटिंग कैसे दिखेगी, बड़ी। और आप लाइट तेज कर लें, इससे वीडियो को साफ और बड़े शब्द दिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। और यदि कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो वीडियो एक बार दोबारा अवश्य देखें। प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमसे पदों की संख्या पूछ रहे हैं। 7 है, 13 है, उसके बाद 19 है, 19 के बाद यहाँ पर आखिरी में दिया है 205। इसमें कितने पद हैं हमें ये बताना है। तो
ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांच, छठवां, सातवां, आठवां कौनवें नंबर पर 205 में आएंगे। 205 कौनवें नंबर पर आएंगे। तो ये चूंकि समांतर श्रेणी है तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। इससे 1 2 3 4 चीजें हैं बच्चों, इन चार में से हमें कोई 3 दे दो, चौथी निकल आएगी। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, देखो an होता है अंतिम पद, a दिया है, a होता है प्रथम पद, a दिया है, d होता है सार्वंतर, या तो 13 में से 7 घटाएंगे या 19 में से 13, तो n माने पदों की संख्या आ जाएगी। सूत्र यही लगाना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, a क्या है 7 है, d क्या है 13 में से 7 घटाएंगे। अब आपको 19 में से 13 घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एपी उन्होंने खुद कहा है एपी है, यानी इन दो को अंतर, इन दो का अंतर या अगला जो होगा वो समान होंगे ही होंगे। जब पूछते हैं कि बताइए एपी है क्या नहीं, तब आप दो सार्वंतर निकाल लें और दोनों बराबर आना चाहिए, तो एपी है अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों 13 में से 7 घटे कितना आया 6। यदि आप यहाँ भी डी निकालते तो क्या निकालते, a3 माइनस a2, 19 में से 13 गए तो भी 6 बची। तो यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती कि हम 2d निकालें, दो सार्वंतर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम पद l भी होता है, आपको बताया गया था, और an भी होता है। जो भी अंतिम पद दिया है वो आपका an है या l है, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या पता हो गया, an का मान कितना रखोगे 205, a का मान कितना रखोगे 7, n पता करने आप यहाँ आए हो, d का मान कितना है 6। अब देखिए 6 का गुणा है, 6 का भाग कब तक नहीं होगा, जब तक ये 7 जुड़े हैं, ये 7 अलग नहीं करते, हम 6 नीचे नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले बच्चों पक्षांतर करेंगे आप, पिछले वीडियो में इस प्रकार के सवाल कराए गए हैं। 205, ये धन 7 वहां जाएगा तो ऋण 7 हो जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 1 में 6 का गुणा। 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 आएंगे, n माइनस 1 में 6 का गुणा। आप कह रहे होंगे सर 6 का गुणा क्यों नहीं कर रहे आप n में, हमें किसका मान निकालना है n का। 6 का गुणा करके 6n हो जाएंगे और कठिन बना लेंगे सवाल, कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो आप यहाँ 6 का गुणा है, 6 का भाग करिए, 198 में 6 का क्या हो जाएगा भाग। फिर से बता दे रहे, कहीं लिखा हो 15x बराबर 45, तो x बराबर 45/15। यदि कहीं ऐसा लिखा हो 45 बराबर 15x, तब भी यही करना है, 45 x में 15 का गुणा था, 15 का भाग। यहाँ 15 का x में गुणा है, x जो का तो 15 से बड़े में चले जाएंगे, तो 6 का गुणा है 6 का भाग, 6 का भाग दीजिए, 6 3 18 बचा 1, 6 3 18। जिनको नहीं बनता हो वो 198 में 6 का भाग दे लें, 6 3 18 बचा 1 उतारे 8, 6 3 18, 33 बार चला गया, क्या हो जाएगा 33 बराबर n माइनस 1। बाकी के सवाल मैं यहां समझा देता हूं। पक्षांतर करें बच्चों, पक्षांतर बच्चे इसका ऐसा करें आप, 33 को वहीं रहने दें, ये -1 वहां ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, बराबर कितना रहेगा n, 33 और ये कितना हो जाएंगे 34 बराबर n, या n बराबर 34, n बराबर 34, पदों की संख्या 34 है। पहला पद 7 है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 19 है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां करते करते 34वां पद कितना होगा 205। ये आंसर हो गया आपका। अब इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है 18 15 सही
1/2 13 और यहां आकर आपका 47 है जो कि काय का है माइनस का है -47। तो यहां पर घटते जा रहे हैं 18 से कम हुआ 15.5 उससे कम हुआ 13 घटते घटते कौन से नंबर पर मानेंगे मान लो nवां पद जो है हमारा वो कितना है 47 है। पिछली बार भी देखा था माना AP का जो अंतिम पद है अंतिम माने nवां पद अंतिम पद क्या कहलाता है an वो कितना है -47। पिछली बार डायरेक्ट लिख दिया था ऐसा an बराबर 47 सही है। a का मान क्या है a यानी प्रथम पद 18 है। अब आपको निकालना है d क्या होगा a2 में से a1 घटा दें a2 माने 15 सही 1/2 उसमें से घटाना है 18। तो बच्चों ये आपने पढ़ा होगा मिश्र भिन्न 3 सही 1/2 क्या करते हैं इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे जो y में आएगा उसको ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 6 और 1 7/2 और देख लेना 4 सही 3/5 इसका इसमें गुणा बच्चों को 20 20 और 3 23 23/5। इसी प्रकार 2 का 15 गुणा 15 दूनी 30 और एक जोड़ देंगे 31/2 ऋण 18। ठीक है ना क्या किया है 2 का 15 में गुणा 15 दूनी 30 और 31 31/2। अब इसके बाद बच्चों दो उपाय बचते हैं। दो उपाय क्या है एक तो लघुत्तम ले लें आप दूसरा आप दशमलव में भी कर सकते हैं। 2 का भाग देंगे 31 में तो 15.5 आएगा और यहाँ कितने रहेंगे 18। आप घटा दीजिए एक उपाय ए है। दूसरा उपाय आप ऐसा भी कर सकते हैं 18/1 कर लोगे 2 और 1 का लघुत्तम 2 आ जाएगा 2 का 2 में भाग दोगे एक बार 1 का गुणा 31 में होगा 31 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार 2 का 18 गुणा होगा 36 तो b बराबर 36 में से 31 गए 5 बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण और बटे में कितना है 2 कितना आ गया ऋण 5/2 ये आ गया। अगर आपको लघुत्तम से नहीं करना है तो आप इसको पहले की भांति ही कर लें। कैसे कर लें 2 का 15 गुणा हुआ 30 और 31 31/2 ऋण 18 2 का भाग 31 में दोगे तो कितना आएगा 15.5 और यहाँ कितना है 18 में से 15.5 घटाना है बच्चों 18 को लिखना पड़ेगा 18.0 और 15.5 घटाना है आपको 10 में से 5 गया 5 यहाँ 7 में से 5 गया 2 और यहाँ कुछ नहीं चिन्ह क्या रहेगा क्योंकि 18 बड़ी संख्या है ऐसा लिख दे ज्यादा उचित रहेगा 18 बड़ी संख्या चिन्ह रहेगा ऋण कितना 2.5। पिछले बार जब हल किया था -5/2 आया था। आप सभी जानते 5 का आधा क्या होता है 2.5 होता है 5 का आधा क्या होता है 2.5 लघुत्तम से लिया था तब भी यही आया था। तो डी का मान कितना हो गया -2.5 -2.5। अब हमें डी विधिवत मालूम हो गया। अब हमारे लिए हमने बताया गया था an बराबर a + n-1 d। यदि आपको an पता है जो कि ऋण 47 है a पता है जो कि 18 है d पता है जो कि ऋण 2.5 है तो n का मान निकल आएगा। अंतिम पद दिया हुआ है -47 a यानी प्रथम पद कितना है 18 धन n आपको पता नहीं है ठीक है ना और d का मान कितना है -2.5 चूंकि माइनस लगा है इसलिए ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे बच्चों ये पहले जो 18 है ये इस तरफ ले जाएंगे ठीक है तभी इसका भाग हो पाएगा। आप पहले पक्षांतर करेंगे पक्षांतर करने पर ऋण 47
धन 18 उस तरफ जाएंगे तो ऋण 18 बराबर n-1 में गुणा रहेगा -2.5 का ऋण 2.5 का। दोनों संख्या ऋण की हैं, जुड़ जाएंगी, चिन्ह ऋण ही आएगा। 7 और 8 15, 2 और 4 6, ये कितना आ गया 65। और यहाँ पर n-1 में गुणा है -2.5 का। इस संख्या में इसका गुणा है तो ये भाग में जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चों 65 बटे ऋण 2.5 बराबर n-1। कुछ लोग क्या करते हैं यही दशमलव हटा देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ दशमलव हटाते हैं, क्योंकि दशमलव संख्या का भाग देने में दिक्कत जाएगी। यदि मैं आपसे कहता हूँ 65 में भाग दीजिए 2.5 का, तब तो ये बहुत कठिन काम है। तो दशमलव हटाने का नियम तो मालूम होगा आपको, जैसे आपको 2.5 दशमलव हटाना है तो क्या करते, दशमलव के बदले में एक अंक का एक शून्य, 25 बटे 10 हो जाएंगे। और समझ लें 14.7 है तो 147, दशमलव के बदले में एक अंक का एक शून्य। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये ऋण से ऋण अपने आप कैंसिल हो जाता है। कैसे हो जाता है, ऋण का ऋण में गुणा करो धन आता है, इसी प्रकार ऋण का ऋण में भाग दो तो धन आता है। तो ये दोनों ऋण तो हो गए कैंसिल। अब कितना बचा, ऊपर बचा 65। इसका दशमलव हटाइए, क्या लिखेंगे 25, दशमलव के बदले में एक अंक का एक शून्य n-1। ठीक है ना। अब हमारे पास जगह कम है तो हम इसको यहां हल कर देते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर का 65 तो ज्यों का तो रहेगा। यदि बटे के नीचे की संख्या बटे में है तो वो गुणा में आके क्या होती है, पलट जाती है। 25 बटे 10 है तो कितने हो जाएंगे 10 बटे 25। एक बार सुन लें, बटे के नीचे की संख्या यदि बटे में है तो वो गुणा में लग के पलट जाती है। 25 बटे 10 है 10 बटे 25 बराबर n-1। 5 से काट रहे बच्चों, 5 का भाग 25 में देंगे 5 बार, 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, 13 बार डिवाइड हो जाएंगे 5 से, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 3 15। 65 में भाग देंगे 5 का 13 बार, और 13 का 2 में गुणा होगा, गुणा है 13 दूनी 26 बराबर n-1। पक्षांतर कर लें आप, 26 ज्यों का त्यों, ऋण 1 आके धन 1 हो जाएगा। 26 और 1 27 बराबर n, या n बराबर 27। 27वां पद ही हमारा ऋण 47 होगा। ठीक है। इसमें एक काम और हो सकता था बच्चों, जो हमने डी निकाला था, हमने जो डी निकाला था वो क्या निकाला था, 31 बटे 2 में से कितने घटाए थे 18, तो आप लघुत्तम लेते और बटे में लिखे रहने देते। यदि ये संख्या बटे में आती तो आपको सहूलियत शायद हो सकती थी। तो ये 27वां पद जो है ऋण 47 होगा। ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में जानते हैं। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें